नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 34 और आज के इस लेक्चर में हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, 6 क्वेश्चन लिखे हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं 6 क्वेश्चन के साथ डील करने वाले हैं। बिना किसी देरी के फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या करा है क्वेश्चन नंबर 1? हमें दिया है एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल Q इक्वल टू स्मॉल p एंड कैपिटल P इक्वल टू माइनस का स्मॉल q। हमें प्रूव करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है और सारे क्वेश्चन में वही चीज करना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सो दैट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आर कैनोनिकल। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको? कैपिटल Q इक्वल टू दिया है हमारे पास स्मॉल p एंड दूसरा दे रखा है कैपिटल P इज इक्वल टू माइनस का q। अब अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो उसके लिए कंडीशन क्या थी? हमने वहां पर 4 कंडीशन डिस्कस की थी। अगर उनमें 4 में से कोई एक भी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कैनोनिकल है। एक कंडीशन क्या थी? पहली वाली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी हमारे पास क्या, स्मॉल p डी क्यू माइनस कैपिटल P डी क्यू एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए, दिस डिफरेंशियल मस्ट बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये कैसा होना चाहिए? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। सिर्फ इतना करना है हमको। हमने ऐसे क्वेश्चन पिछले लेक्चर में किए हुए हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, उसका कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जैम और गेट में आते हैं, ये ध्यान रख लेना। ओके, नाउ सबसे पहले क्या फाइंड करो, एक बार डी क्यू फाइंड कर लो। यहाँ से अगर मैं डी क्यू निकालूंगा तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से डी स्मॉल p हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से p डी क्यू निकालूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई कैपिटल p तो कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना, p डी पी आ जाएगा। और p की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस q है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का q इंटू डी पी लिख सकता हूँ। नाउ इन दिस इक्वेशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, p डी क्यू माइनस का p डी कैपिटल Q, दिस विल बी इक्वल टू, ये तो ऐसे रहा, माइनस का प्लस का p डी क्यू ऐसे रहा, माइनस का इसको क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह, तो कितना आ गया ये, माइनस का q इंटू डी पी एंड दिस विल बी इक्वल टू q डी पी माइनस प्लस का q डी, ये p डी क्यू और माइनस प्लस q डी पी। और हम सब जानते हैं ये क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, किसका, p और q का। ये मेरे पास क्या निकल के आया, यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकल के आया। इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला वाला हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करी ताकि आप थोड़ा क्या हो जाओ, हैबिचुअल हो जाओ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? तो पहले लिख के चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। देखो कैपिटल Q इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है अंडर रूट ऑफ 2Q, 2 स्मॉल q e की पावर अल्फा, फिर मल्टीप्लाई में कितना है मेरे पास, cos p है, और कैपिटल P दे रखा है मेरे को कितना, कैपिटल P इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2Q e की पावर माइनस का अल्फा, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, साइन p आ जाएगा। हमें प्रूव करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। करो फिर, सेम इससे ही हो जाएगा। पहले क्या निकाल दो, यहाँ से डी क्यू निकाल दो, तो यहाँ से मेरे पास डी क्यू विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये अल्फा इज कांस्टेंट, ठीक है ध्यान, उसने कहा नहीं है क्वेश्चन में अल्फा कांस्टेंट है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि अल्फा क्या है हमारा, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया और रूट 2 कांस्टेंट हो गया, तो कितना आ गया, ये रूट 2 आया। और अगर मैं इस ई की पावर अल्फा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद पहले किसका होगा, रूट 2 का, अंडर रूट ऑफ क्यू का। अंडर रूट ऑफ क्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट ऑफ क्यू हो जाएगा। अगर क्यू का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये डी क्यू आ जाएगा, और कॉस पी ऐसे रहेगा, और फिर बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा। ये ऐसे रहा, अंडर रूट ऑफ क्यू ऐसे रहेगा, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, कॉस पी कितना आ जाएगा, माइनस का साइन पी आ जाएगा। अगर मैं p का करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, dp हो जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा मेरा, क्लोज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही थोड़ा बहुत, ओके।
अगर ये बात समझ में आई, थोड़ा सा और सॉल्व करो। एक काम करो, इसको अंदर ले जाओ। ये जो चीज़ लिखी ना यहाँ पर, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊँ तो क्या बन रहा है, देखो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। तो ये मेरे पास, या फिर उससे पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया देखो, डी क्यू इज इक्वल टू, अगर मैं इसको अंदर ले गया, दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 ई की पावर अल्फा अपॉन कितना आ गया ये 2 अंडर रूट ऑफ क्यू, ऐसा कुछ आया। और यहाँ कितना आ जाएगा ये कॉस पी एंड दिस इज डी क्यू, और ये कितना आ गया मेरा माइनस आ गया। एंड फिर दिस थिंग, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया ये अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ क्यू, दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने। एंड दिस वन इज ई की पावर अल्फा आ गया, और ये आ गया, ये माइनस इधर आ गया, और ये कितना आ गया मेरे पास साइन पी आया, और ये कितना आ गया इधर पे डी पी आ गया। ठीक है, क्लियर है बात ना। मुझे क्या चाहिए, पी डी क्यू चाहिए, तो पी ये है, पी से इंटू करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई पी। तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी। क्वेश्चन तो मिटाऊंगा नहीं मैं, ये चीज़ मिटा दूंगा, ठीक है, इतना कुछ। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई पी, दोनों ओर पी से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज पी इंटू डी क्यू विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहां इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ई की पावर अल्फा, ई की पावर माइनस अल्फा, ई की पावर प्लस अल्फा, ई की पावर अल्फा का केस तो खत्म ही हो गया, और साइन पी कॉस पी, तो ये तो यानी ऊपर कितना आ गया देखो, ये √2 है, ये √2 है, 2 बचा इधर पे। पहली बात तो ई की पावर अल्फा माइनस अल्फा, ई की पावर अल्फा 1 हो गया, ठीक है। और ये क्या आया यहाँ पर, दूसरा आ गया मेरे पास कितना कॉस, यहाँ कितना आया साइन पी, यहाँ क्या आया कॉस पी, और इंटू कितना आ गया ये साइन पी आ गया। और डिवाइड में कितना आया, डिवाइड में देखो यहाँ मेरे पास कुछ है अंडर रूट ऑफ क्यू है, और यहाँ भी कितना है मेरे पास अंडर रूट ऑफ क्यू है। तो अंडर रूट क्यू से अंडर रूट क्यू क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू कैंसिल हो गया, नीचे से कितना बचा मेरे पास 2 बचा, और ये मल्टीप्लाई में यहाँ कितना आ गया डी क्यू आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब क्या कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन, तो लगा दो माइनस साइन यहाँ पर। अगेन ये मल्टीप्लाई होगा इससे, √2 कितना हो गया 2 हो गया भाई, लिख दो 2। फिर यहाँ से क्यू इंटू रूट क्यू कितना आ गया क्यू आ गया, ई की पावर अल्फा, ई की पावर माइनस अल्फा 1 हो गया, साइन पी कितना आ गया साइन स्क्वायर पी आ गया, साइन स्क्वायर पी आ गया, और इनटू में कितना आ गया ये डी पी आ गया, ठीक है। और कुछ बचा है नहीं बचा, तो इसी को थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये हो गया मेरे पास कितना पी डी क्यू, या फिर उससे पहले एक काम करो, इस वैल्यू को यहाँ से उठाओ इधर पुट कर दो इसमें, तो ये कितना आ गया मेरे पास स्मॉल लेफ्ट हैंड साइड में आ गया स्मॉल डी क्यू एंड माइनस का पी डी क्यू, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस 1/2 कॉस 2p लिख सकता हूँ मैं इसको 1/2 साइन 2p, सॉरी 1/2 साइन 2p इंटू डी क्यू, ऐसा हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। फिर ये माइनस है, अरे यार क्या कर रहा हूँ, पहले ये वाला टर्म आएगा ना, ये क्या है मेरे पास पी डी क्यू, फिर माइनस ये टर्म, यानी कितना आ गया ये साइन 2p अपॉन 2, फिर ये माइनस और ये डी क्यू पे आएगा इधर पर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ क्यू साइन स्क्वायर पी इंटू डी पी आ गया। इन दोनों से डी क्यू बाहर आ जाएगा, ले लो बाहर, पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू, दिस विल बी इक्वल टू, अंदर कितना बच गया ये पी माइनस का साइन 2p अपॉन 2, एंड दिस विल बी आवर डी क्यू बाहर आ गया। अब इस साइन स्क्वायर पी है, साइन स्क्वायर पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो प्लस का ये ट्वाइस ऑफ क्यू ऐसे रहा, देखो यहाँ 2p है, इसको 2 में कन्वर्ट कर दो तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस का कॉस 2p, फॉर्मूला पढ़ा है हमने, 1 माइनस का कॉस 2p
अपॉन 2 और इनटू कितना आ जाएगा ये डी आ जाएगा। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा। कुछ बन रहा है देखो तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया ये पी स्मॉल पी माइनस का साइन 2p अपॉन 2 इंटू डी क्यू और प्लस का कितना आ गया q इंटू 1 माइनस का कॉस 2p इंटू डी। ऐसा कुछ आया। नाउ इसको एग्जैक्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे? अगर मैं थोड़ा बहुत यहाँ कोशिश करूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी ऑफ, यहाँ डी क्यू है तो क्यू लिख दिया मैंने। देखो यहाँ p है जिसका 1 हो जाएगा और कॉस का कितना होता है साइन होता है, फिर 2p का कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या p माइनस का कॉस 2p। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आंसर ये आएगा। देखो पहले किसका होगा dq का होगा, ये टर्म ऐसे रहा, नहीं गलत कह रहा हूँ, क्या आएगा यहाँ पर साइन आएगा माइनस का साइन 2p अपॉन 2। अब ठीक है देखो पहले dq का करूँगा, dq का ये हो जाएगा, ये टर्म ऐसे रहेगा, फिर किसका q ऐसे रहेगा, इस टर्म करूँगा, इसका कितना हो जाएगा dp, इसका कितना हो जाएगा cos 2p और इंटू कितना आएगा 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर cos 2p जो ये आ जाएगा, फिर dp आएगा, dp दोनों ओर से कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया, अंदर 1 बच जाएगा, यहाँ cos 2 बच जाएगा। तो ये जो चीज़ है यही है, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ और ये क्या है मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। हेंस इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैसा है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रूफ हो गया। ओके अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल एक और स्टेप क्या कर गया इंक्रीज कर गया था। गौर से देखो तो इस समय हमारे पास स्मॉल p और स्मॉल q दिए हुए हैं, कैसे करेंगे सोचने वाली बात है, सोच रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, पहले हमें स्मॉल q दे रखा है, स्मॉल q इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ p एंड साइन q एंड यहाँ मेरे पास स्मॉल p इक्वल टू दे रखा है कितना अंडर रूट ऑफ 2q अंडर रूट ऑफ 2p और इंटू कितना आ जाएगा ये साइन q आ जाएगा। ठीक है अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप यहाँ से क्या निकाल दो dq निकालो, या फिर क्या करो जो चार हमारे पास क्या थी कंडीशन थी, जो चार कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जो चार डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आए थे वो क्या होनी चाहिए थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए थी, उनको प्रूफ कर दो, उनमें से किसी एक को पक्का सेटिस्फाई करेंगे। या फिर इसको क्या कर दो जैसे ऊपर वाला केस था ना उस केस में क्या कर दो कन्वर्ट कर दो, यानी कैपिटल क्यू के फॉर्म में इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को लिख दो। कैसे लिखोगे बताओ? पहले तो क्यू के लिए देखो, क्यू के लिए कैसे देखेंगे, यहाँ साइन है और यहाँ 2p है, यहाँ 2p है, यहाँ साइन है, एक और कॉस था यार, हाँ यहाँ क्या है कॉस है, ये क्या है मेरे पास कॉस क्यू है, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है। अगर मैं क्या करूँ दोनों को डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा देखो अंडर रूट ऑफ 2p साइन क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 2p और कितना आ गया कॉस क्यू, दिस विल बी इक्वल टू q अपॉन p। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मेरे पास 10q इज इक्वल टू कितना आ गया ये q अपॉन p आ गया और q इक्वल टू कितना आ गया 10 इनवर्स q अपॉन p आ गया। कैपिटल Q इक्वल टू 10 इनवर्स q अपॉन p। नाउ अब क्या निकाल दोगे p निकालो, p निकालने के लिए एक काम करो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा ये 2p साइन स्क्वायर q प्लस 2p कॉस स्क्वायर q एंड दिस विल बी इक्वल टू q स्क्वायर प्लस स्मॉल p का होल स्क्वायर। देखो दोनों ओर से 2p कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर q प्लस कॉस स्क्वायर q इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एंड दिस कैपिटल P विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया। तो कैपिटल P यह आ गया, ये क्या है मेरे पास कैपिटल Q आ गया। अब सेम
पहले वाली कंडीशन से हो जाएगा, यानी कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है कि पी डी क्यू माइनस पी कैपिटल डी क्यू दिस मस्ट बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो मुझे डी क्यू चाहिए तो डी क्यू निकाल दो यहाँ से, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू अपॉन पी। इसका कितना हो जाएगा 1/1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और फिर किसका करेंगे अंदर वाले का कितना आ जाएगा, ये पी स्क्वायर नीचे आ गया, पी ऐसे रहा और ये कितना हो गया यहाँ पर डी क्यू हो गया, फिर माइनस का क्यू ऐसे रहा इंटू कितना आ गया ये डी पी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ डी क्यू निकालूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 1 एल्शियम ले लो पी स्क्वायर, तो कितना आ गया ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आया पी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई दिस इज पी डी क्यू माइनस कितना आ गया ये क्यू डी पी अपॉन में कितना आया पी स्क्वायर। देखो इस पी स्क्वायर से ये पी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा। एक काम करो, अगर मैं यहाँ क्या लिखूँ पी डी क्यू लिखूँ तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू ये दी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 1/2 दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और अपॉन में कितना आ गया ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और फिर इनटू में कितना आ जाएगा ये स्मॉल पी डी क्यू माइनस का स्मॉल क्यू इंटू कितना आया डी पी आया। देखो इससे ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरे पास कैंसिल हो जाएगी। अब जो मेरे पास कैपिटल पी डी कैपिटल क्यू की वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास स्मॉल पी डी क्यू माइनस का कैपिटल पी कैपिटल डी क्यू दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल पी डी स्मॉल क्यू, फिर माइनस में ये वैल्यू पूरी पुट कर देंगे। हाँ कितना आ जाएगा ये 1/2 स्मॉल पी डी क्यू माइनस प्लस का ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ गया यहाँ पर क्यू डी पी आ गया, ये 2 है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं माइनस हो रही होंगी, देखो ये 1/2 हो जाएगा और दोनों ओर से 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच गया पी डी क्यू प्लस का क्यू डी पी एंड दिस विल बी इक्वल टू डी ऑफ पी क्यू डिवाइड में कितना आ गया 2 आ गया, एंड दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हेंस आवर ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर करने का थोड़ा अप्रोच क्या हो गया हमारा चेंज हो गया, या बोल सकते हैं हमारी जो डिफिकल्टी का लेवल है या फिर हमारा जो चैलेंज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। करा नहीं किया, आंसर है हाँ जी करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर और ये चैलेंजिंग फील होगा, तो उसके लिए मुझे चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, तो ये मिटाऊँ मैं। क्या है देखो कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन हो गया था, अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में q इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, q दे रखा है स्मॉल q इंटू 10p और कैपिटल P इक्वल टू दे रखा है कितना, कैपिटल P इक्वल टू लॉग ऑफ साइन p, लॉग ऑफ साइन p ऐसा कुछ दिया हुआ है। कैसे करेंगे इसको बताओ जरा। देखो यहां लॉग आ गया तो लॉग तो हमको हटाना ही पड़ेगा, या फिर पिछली बार की तरह यहां पर मैं क्या निकाल लूं डी क्यू निकालूं, उससे कुछ फायदा होगा, एक बार करके देखते हैं। ठीक है, यानी इस कंडीशन से इसको एग्जैक्ट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मुझे क्या चाहिए डी क्यू चाहिए, तो एक काम करो इसको 10 को ऐसे रहने दो, कितना आ गया ये 10p हो गया और ये q का कितना हो जाएगा dq हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर मेरे पास 10 का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर p होता है, 10 का सेक स्क्वायर p और यहाँ q भी आएगा मल्टीप्लाई में और p का कितना हो जाएगा ये dp हो जाएगा। ये मेरे पास क्या निकल के आया dq निकल के आया। मुझे चाहिए क्या p dq चाहिए, तो p dq विल बी इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है देखो log into this is sin p, log sin p and 10p into dq प्लस फिर यहाँ पर अगेन log sin p से और q log sin p
क्यू लॉग साइन पी सेक स्क्वायर पी और इंटू कितना आ गया, ये डी पी आ गया। ये लिखना है मेरे को, मुझे ये चाहिए, तो इसमें से ये चीज़ माइनस हो जाएगी, यानी क्या, पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना है देखो, पी डी क्यू और माइनस में ये पूरी चीज़, यानी कितना आ जाएगा, ये लॉग दिस वन इज साइन पी इंटू 10p डी क्यू, फिर ये माइनस का कितना आ गया, q लॉग, फिर यहाँ पर ये कितना आया, साइन p इंटू सेक स्क्वायर p इंटू डी पी। इन दोनों से डी क्यू बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच गया, ये p माइनस का लॉग दिस इज साइन p इंटू 10p और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, डी क्यू आ गया, फिर ये माइनस का q लॉग दिस वन इज साइन p इंटू सेक स्क्वायर p इंटू डी पी। अब इसको एग्जैक्ट हमको बनाना है, करो कोशिश करो कैसे बनेगा। एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करना है इसको, कैसे ये एग्जैक्ट बनेगा, एग्जैक्ट। करो तो जरा, क्या आ रहा है, देखो यार बड़ा लंबा हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि यार कैसे करूं मैं, क्योंकि मैं ये वाली कंडीशन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत ऊपर कुछ आशा दिख रही है। ये लॉग बहुत परेशानी कर रहा है, अगर ये लॉग नहीं होता ना तो बात बन जाती है हमारी। अगर मैं दूसरी कंडीशन लगाने की कोशिश करूँ तो हमारे पास 4 कंडीशन है ना, 4 कंडीशन कौन कौन सी है, पहले इसको लिख लेते हैं 4 कंडीशन को, फिर देखते हैं कि उनमें से कौन सी हमारे सुटेबल होगी, क्योंकि इसे तो बहुत ही बड़ा बनना है ना। तो एक बार करके दो, आप इसमें ध्यान लगाओ, मैं थोड़ा सा जो 4 कंडीशन है उनको लिखता हूँ यहाँ पर। देखो पहली कंडीशन तो ये लिखी हुई है, पहली कंडीशन क्या है मेरे पास, पहली कंडीशन किससे निकल के आती है, f1 से निकल के आती है, एंड f1 इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल q कैपिटल Q। जो कंडीशन निकल के आती है यहाँ से वो क्या होती है, दिस इज स्मॉल p डी क्यू और माइनस का कैपिटल P डी क्यू, दिस मस्ट बी एग्जैक्ट। दूसरी कंडीशन कहाँ से निकल के आती है, f2 से निकल के आती है, और f2 इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, स्मॉल q और यहाँ क्या आता है, p आता है, और यहाँ जो कंडीशन निकल के आती है वो क्या होती है, p डी क्यू और b जो प्लस आता है, और यहाँ p है तो यहाँ कितना आ जाएगा q और ये कितना आ जाएगा dp, एंड दिस मस्ट बी एग्जैक्ट। थर्ड कंडीशन कहाँ से निकल के आती है, f3 से, एंड दिस f3 इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल p एंड q। हम ये मान के चले हैं कि टाइम पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा है। और एक कंडीशन क्या निकल के आती है, कंडीशन होती है हमारे पास क्या, स्मॉल q इंटू डी पी एंड माइनस का, दोनों माइनस होते हैं यहाँ पर, माइनस माइनस, और ये मेरे पास क्या है, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा p इंटू डी क्यू आ जाएगा, एंड दिस मस्ट बी एग्जैक्ट। और जो थर्ड कंडीशन निकल के आती है, सॉरी फोर्थ कंडीशन निकल के आती है, वो f4 से निकल के आती है, एंड f4 विल बी ए फंक्शन ऑफ स्मॉल p इंटू कैपिटल P। एंड यहाँ से जो कंडीशन निकल के आती है वो निकल के आती है कौन सी, स्मॉल p कैपिटल Q है, तो दिस इज माइनस का Q डी पी और फिर प्लस का आ जाता है यहाँ पर, यहाँ क्या आता है Q डी पी, एंड दिस मस्ट बी एग्जैक्ट। अब इन 4 में से कोई एक लगाने की कोशिश करो। पहले वाले से बहुत लंबी चौड़ी कहानी बन रही है हमारी, इस वाले से अगर मैं इसको भी प्रूव कर दूं तब भी तो क्या शो करेगा वो कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कैनोनिकल है। इसको एक बार यहीं पर रोकते हैं, और डीपी मेरे को चाहिए, डीपी निकालो यहाँ से मेरे पास। देखो p इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को, लॉग साइन q दे रखा है। अगर मैं यहाँ से dp निकालूं तो dp विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन q, और साइन का कितना हो जाएगा यहाँ पर cos q,
फिर कितना आ जाएगा डी क्यू। तो यहाँ से मेरे पास डी पी विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये कॉट क्यू इंटू कितना आ गया, डी क्यू आ गया। ओह एक मिनट, क्या लिख रहा हूँ, पी है, अरे दिस वन इज पी, तो ये कितना आएगा, स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी। ठीक, मुझे चाहिए क्या, इसको देखो क्यू डी पी चाहिए, तो क्यू डी पी विल बी इक्वल टू, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू 10p है, क्यू 10p इंटू कॉट पी इंटू डी पी। देखो 10p से कॉट पी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज कॉट पी इक्वल टू क्या होता है 1/10p होता है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्यू डी पी इज इक्वल टू स्मॉल क्यू इंटू डी पी, ऐसा कुछ आया। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो फिर इस वाले में, तो दिस इज पी डी क्यू प्लस क्यू डी पी, यानी इसको कितना पुट कर दिया मैंने, क्यू डी पी, और ऑब्वियसली बात है ये क्या निकल के आ गया, एग्जैक्ट निकल के आ गया। तो दिस इज डी पी ऑफ क्यू, तो दिस वन इज अवर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो जो चीज़ यहाँ इतनी बड़ी राम कहानी हो रही थी वो 4 लाइन में क्या होगी, खत्म होगी। अगर ये एग्जैक्ट है इसका मतलब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। सिंपल सी बात है, हम 4 में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैंने अभी सेकंड वाली कंडीशन क्या कर लिया, यूज कर लिया। क्लियर बात, ओके। अगर बात क्लियर है तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हिंट डालो क्या, क्वेश्चन नंबर 5, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी, ये कंडीशन चाहिए होंगी, इनको नहीं मिटा रहा मैं। अब कौन सा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो Q इक्वल टू दे रखा है हमको कितना, Q इक्वल टू दे रखा है 10 इनवर्स अल्फा Q अपॉन P है, और कैपिटल P इक्वल टू दे रखा कितना 1/2 एंड दिस इज अल्फा Q स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कितना है देखो 1 प्लस का P स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, और इंटू में कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर। दिस इज अवर पी। तो अगेन आई थिंक फर्स्ट कंडीशन से हो जाना चाहिए काम। तो डी क्यू निकाल दो इधर से, डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये अगर मेरे पास 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, और फिर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, देखो अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा बाहर आ जाएगा, अंदर कितना आएगा, ये क्या आएगा पी स्क्वायर, पी ऐसे रहा किसका होगा डी क्यू का, माइनस क्यू ऐसे रहा किसका होगा पी का, तो डी पी आ जाएगा। ठीक, मुझे चाहिए क्या, पी डी क्यू चाहिए, तो पी की वैल्यू मेरे को वहाँ लिखी हुई है, तो अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से पी डी क्यू निकालूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू, वो वैल्यू पुट करो वहाँ से, कितनी है देखो, दिस इज 1/2 अल्फा क्यू स्क्वायर, और इंटू कितना है ये 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन कितना आया अल्फा स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और अपॉन में देखो अभी ये लिखना बाकी है इधर का, अपॉन में मुझे नीचे ऐसा चाहिए ताकि वो कट जाए, तो वो करने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन ले रहा हूँ, जैसे इस पूरे कॉमन ले लूँ, इस वाले को, यहाँ अगर यहाँ से मैं अल्फा स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर कॉमन लूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, और इनटू में यहाँ क्या आएगा अल्फा, और ये कितना आ गया यहाँ पर पी डी क्यू माइनस क्यू डी पी, और अपॉन में कितना आ गया ये पी स्क्वायर आ गया। देखो इस पी स्क्वायर से ये पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जा रहा है ये वाला, तो बिल्कुल सही हो गया। देखो ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर से ये क्यू स्क्वायर कैंसिल, देखो बहुत ही लंबी चौड़ी चीज़ सिंप्लीफाई होगी हमारे पास, क्या निकल के आया कैपिटल पी डी क्यू, दिस विल बी इक्वल टू, ये 1/2 है, और अंदर कितना बच गया ये पी डी क्यू माइनस क्यू डी पी,
और एक काम करो, ये वाला लगा देंगे हम, सॉरी ये वाला नहीं, हाँ ए वाला यार सही है। तो कितना आ जाएगा ये पी डी क्यू माइनस ये वैल्यू पूरी कितनी है, देखो ये 1/2 पी डी क्यू माइनस माइनस प्लस का कितना आया 1/2 क्यू डी पी, देखो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1/2 क्यू डी क्यू प्लस 1/2 क्यू डी पी। ये कंडीशन लगा दी मैंने, हाँ ये वाली इधर वाली, इसको आगे सॉल्व नहीं किया, इसको मैंने उठा के कहाँ पुट कर दिया, इधर पुट कर दिया इस वाले में। तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज एग्जैक्ट, तो कितना आ गया ये डी ऑफ पी क्यू अपॉन 2 आ गया एंड इट इज अवर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये क्या है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन, देखो अच्छे क्वेश्चन है, अभी सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन अगर मैं एक नया क्वेश्चन दे दूँ ना आपको तो थोड़ा बहुत आपको रुक सकते हो, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सी कंडीशन लगेगी, और ऐसा कब पता चलेगा आपको कौन सी कंडीशन लगेगी, प्रैक्टिस से। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हैबिट में बन जाएगा और आपको फिर अनुमान हो जाएगा कि कहाँ पे मुझे कौन सी कंडीशन लगानी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखो हमारे पास स्मॉल क्यू इक्वल टू रखा कितना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और स्मॉल पी इक्वल टू रखा कितना 1/2 tan इनवर्स पी बाई क्यू। देखो भाई अगेन यहाँ पर वही दिक्कत आ गई जो किस क्वेश्चन में आई थी, इस वाले क्वेश्चन में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर निकालने जाऊँ ऐसे कुछ, तो कुछ फ़ायदा होगा कि मैं यहाँ पर कैपिटल क्यू और कैपिटल पी के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एलिमिनेट नहीं कर पाऊँगा, दिक्कत ये आ जाएगी। यानी ऐसा नहीं बना, इस फॉर्म में नहीं ला पाऊंगा मैं, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म मेरे को दिया हुआ है। तो ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे पास तो 4 कंडीशन है ना, तो 4 में इसमें कोई भी लगा सकता हूँ। तो मुझे पहले डीपी चाहिए, मगर थर्ड वाले को लगाने की कोशिश करूँ या फिर फोर्थ वाले को लगाने की कोशिश करूँ तो मुझे डीपी चाहिए। तो यहाँ से मैं डीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 तो ऐसे रहा इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी पी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा ये क्यू स्क्वायर। फिर अंदर वाले का होगा, यानी कितना आ गया ये क्यू स्क्वायर, क्यू ऐसे रहा, ये कितना आया डी पी आया, माइनस पी ऐसे रहा, ये कितना आया डी क्यू आया, ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्या चाहिए, क्यू डी पी चाहिए, दोनों ओर, दोनों क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू डी पी विल बी इक्वल टू 1/2, क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई इधर देखो, ये दी हुई है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन एलसीएम ले लो यहाँ से क्यू स्क्वायर, तो दिस इज क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन में क्या आया क्यू स्क्वायर, और इनटू दिस इज क्यू डी पी माइनस पी डी क्यू अपॉन में कितना आया ये क्यू स्क्वायर। देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्यू डी पी विल बी इक्वल टू कितना आया 1/2 इंटू में क्यू डी पी माइनस का पी डी क्यू आ गया, ठीक। अब इनमें से, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन लगा दो, ये लगा दूँ थर्ड वाली, तो थर्ड वाले को लगाऊंगा तो इसको उठाओ इधर पुट कर दो, तो ये बीच में माइनस है ना, हाँ, थर्ड कंडीशन से फ्रॉम थर्ड कंडीशन ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, कितना है ये माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 1/2 क्यू डी पी एंड माइनस का 1/2 पी डी क्यू ब्रैकेट क्लोज, फिर ये माइनस का पी डी क्यू, ऐसा कुछ आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब माइनस को अंदर ले जाओ, तो दिस इज माइनस का 1/2 क्यू डी पी, और दिस इज माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/2 पी डी क्यू और माइनस का पी डी क्यू, ये कितना आ गया माइनस का 1/2 क्यू डी पी और ये माइनस का 1/2 पी डी क्यू, एंड माइनस बाहर ले लेंगे तो अंदर कितना बच जाएगा, ये 1/2 बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया क्यू डी पी प्लस का पी डी क्यू। तो ये एग्जैक्ट है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। अगर फोर्थ वाली कंडीशन लगाओगे ना तो फिर माइनस भी नहीं आएगा, मतलब ये माइनस का झंझट भी खत्म हो जाएगा, शेष ये वाला फॉर्म आएगा, और दिस विल बी इक्वल टू डी माइनस का पी क्यू अपॉन 2 एंड इट इज अवर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हेंस
वी कैन से दैट कि आवर ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या थे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ बांटो इसको, और इस तरह से हमारा चैनल ग्रो करेगा। और बाकी तो आप समझदार हो, एमएससी कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, ज़्यादा आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप बच्चे तो हो नहीं। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।